हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। हमने पिछली दो क्लासेस में वर्ड विचार और शब्द विचार पढ़ लिया है। आगे जो हमें पढ़ना है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। जो आगे आने वाली क्लासेस हैं उसमें हम इस सभी टॉपिक्स को एक एक करके कवर करेंगे। तो आज जो इस वीडियो में हम इन चारों में कवर करने वाले हैं वो है संज्ञा। तो आइए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक संज्ञा। मैंने आपको पिछली क्लास में यहाँ पर छोड़ा था प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के जो भेद थे वो दो प्रकार के थे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है। हमने सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि से कैसे वर्ड बने, वर्ड से फिर कैसे शब्द बना, शब्द से अब कैसे वाक्य बनेंगे मिल करके। तो हम आगे इस कड़ी में धीरे 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 बढ़ रहे हैं और हम समझेंगे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया क्या है, वाक्य में कहाँ पर होते हैं, कैसे पहचानेंगे। ये सारी बातें आपको समझ में आने वाली हैं। तो आज का ये पूरा वीडियो संज्ञा पर बेस्ड रहेगा और संज्ञा को हम बहुत डिटेल में समझेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक बार आप इसे पढ़िए, एक बार इसको आराम से ध्यानपूर्वक सुनिए और इसके बाद फिर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि आपको नहीं आता है, क्योंकि आपने सब कुछ डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे हम अपना परिचय देते हैं, ठीक उसी प्रकार एक वाक्य में जितने भी शब्द होते हैं उनका भी परिचय होता है। जैसे कोई भी एक सेंटेंस लिखा हुआ है, राजेश ने रमेश की पुस्तक दी, ये पूरा एक क्या है, वाक्य है। तो इस जो पूरे वाक्य में शब्द प्रयुक्त हुए हैं इनको हम बोलते हैं पद। ओके, तो इन शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है, कौन सा शब्द सर्वनाम है, कौन सा शब्द क्रिया है, वो हम आगे समझेंगे। और हर एक शब्द का अपने आप में एक परिचय होता है कि ये शब्द इस वाक्य में क्या है। ओके, जैसे ये आप एग्जाम्पल देख रहे हैं कि राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। तो यहाँ पर राजेश क्या है, एक नाम है और इसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुस्तक क्या है, यहाँ पर एक वस्तु है, तो इसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। कैसे पहचानेंगे किसी वाक्य में कि ये संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है ना। तो धीरे धीरे हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे हमें सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संज्ञा क्या होता है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता हो, उसे संज्ञा कहते हैं। विकारी शब्द है, आप सभी को पता है। विकारी और अविकारी मैंने आपको बताया अभी इससे पहले वाले लेक्चर में, और अभी जब हम स्टार्ट किया था लेक्चर को तो विकारी और अविकारी दो में बांटा गया। विकारी के ही ये पार्ट है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो हम पढ़ रहे हैं संज्ञा। तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। तो बेसिकली अगर हम कहें तो किसी भी पर्टिकुलर नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं। ओके, जैसे कि इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। तो राम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक नाम है, तो क्या हम इसे संज्ञा कह सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये एक व्यक्ति विशेष का नाम है, तो हम इसे संज्ञा बोल सकते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं आगरा, ये तो एक स्थान का नाम है। तो जी बिल्कुल, किसी व्यक्ति के नाम को, किसी वस्तु के नाम को, किसी स्थान के नाम को और किसी भाव के नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? संज्ञा कह सकते हैं। इसके बाद ताजमहल, तो यस, ताजमहल एक किसी वस्तु या मॉन्यूमेंट या किसी चीज का नाम है, यानी कि किसी बिल्डिंग का नाम है, तो हम इसे भी संज्ञा कह सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे सुंदरता। सुंदरता एक भाव का नाम है ना। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? संज्ञा कह सकते हैं। तो जब भी हम किसी भाव को डिनोट कर रहे हो, है ना, जैसे नाराजगी, है ना, तो ये एक क्या है? भाव है।
तो इससे हमें क्या पता चलता है कि संज्ञा हम किसी भी भाव को, वस्तु को, किसी जीव के नाम को कह सकते हैं। ओके, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं और इनमें हम पहचानेंगे कि कौन कौन सा शब्द जो है संज्ञा है। आप देखेंगे एक सेंटेंस है, राम एक बुद्धिमान बालक है। ओके, तो राम यहाँ पर क्या है, एक नाम है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एक संज्ञा है। तो एक बुद्धिमान बालक है, तो बालक क्या नाम है? यस, क्योंकि ये एक जीव को डिनोट कर रहा है, किसी बच्चे की बात कर रहा है, और बच्चा क्या है, एक जीव है। ठीक है, इसके बाद यह किताब उसकी है, तो इसमें किताब क्या है, एक नाम है। तो किताब कोई वस्तु का नाम है, कोई एक वस्तु आपने देखी और उसको आप बोल रहे हैं किताब। ठीक है, तो किताब शब्द जो यहाँ पर है ये क्या है, ये संज्ञा है। इसके बाद तीसरा नंबर एग्जाम्पल देखिए, पीतल के बर्तन में खाना बनाओ। तो यहां पर आप देखेंगे पीतल एक धातु का नाम है, तो पीतल एक नाम है, इसलिए हमारा पीतल क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। बर्तन भी एक नाम है, इसलिए बर्तन क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी क्या है, संज्ञा है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आप देखोगे, मैं उससे प्रेम करता हूं। तो यहां पर आप प्रेम देखेंगे, प्रेम एक भाव है, इसलिए प्रेम यहां पर क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट, टेबल पर अंगूर का गुच्छा पड़ा है। तो टेबल एक वस्तु का नाम है, इसलिए टेबल क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। अंगूर एक फल का नाम है, इसलिए अंगूर यहां पर क्या हो जाएगा, नाम एक संज्ञा हो जाएगा। और यहाँ पर गुच्छा भी देखेंगे कि एक पर्टिकुलर स्थिति को दर्शा रहा है, अंगूर का गुच्छा, तो गुच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर संज्ञा हमने पहचानना सीखा। और भी कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इन पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। संज्ञा के भेद, अब हमने समझ लिया कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के या किसी जीव के नाम को संज्ञा कह सकते हैं, किसी भाव के नाम को संज्ञा कह सकते हैं, जो भाव आता है उसका जो भाव का नाम है, जिस नाम से उस भाव को बोलते हैं उस नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं। किसी वस्तु, किसी चीज, किसी स्थान के नाम को भी हम संज्ञा कह सकते हैं। अब संज्ञा के भेद पढ़ेंगे कि संज्ञा कितने टाइप की होती है। किसी जीव का नाम है तो वो संज्ञा हो गया, हमने किसी भाव का नाम लिया तो वो एक संज्ञा है। तो इस तरह के जो बहुत सारी संज्ञा हैं, इनको हमने कैटेगराइज कर दिया है और इनको हमने 5 भाग में कुल मिलाकर के बांट दिया है। एक को हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा बोला, प्रॉपर नाउन जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं। एक को हमने जातिवाचक संज्ञा बोला, जिसे आप कॉमन नाउन बोलते हैं। एक भाववाचक संज्ञा हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। एक समूहवाचक संज्ञा हो गया, कलेक्टिव नाउन। और एक हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा, जो कि मटीरियल नाउन है। हाल में अभी ज्यादातर आपको जगह पढ़ने को मिलेगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा, क्योंकि समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा थोड़ा सा डीप हो जाता है और इनको पहले ज्यादा पूछा जाता था। तो अभी क्या है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा आपको ज्यादातर देखने को हर जगह मिलेगा। कहीं पर आपको पढ़ने को यह भी मिलेगा कि मुख्य तौर पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन समूहवाचक और द्रव्यवाचक भी 2 पार्ट इसके होते हैं, कैटेगराइज किया गया है 2 इनमें भी। तो आगे अब इनको समझते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे अलग है। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक शब्द यहां पर लगा हुआ है विशेष, तो आप इस पर ध्यान रखिएगा कि किसी विशेष व्यक्ति, किसी सिंगल व्यक्ति की जब बात हो रही हो, किसी विशेष वस्तु, पर्टिकुलर एक वस्तु हो वैसी, उसकी बात हो रही है, कोई स्थान एक ऐसा हो उसकी बात हो रही हो, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, किसी दिशा का नाम हो सकता है,
देश का नाम हो सकता है ना, किसी नदी, पर्वत, दिन, महीना, उत्सव, ये सारे कोई स्पेशल जो एक होते हैं या साल में, महीने में, इस तरह से जो विशेष है उनका नाम जो है हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, यहाँ से हम समझेंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया, विकास फुटबॉल खेलता है। यहाँ पर विकास एक नाम है किसी व्यक्ति का, तो हमने विकास को व्यक्तिवाचक संज्ञा की कैटेगरी में रखा है। क्यों? क्योंकि विकास पर्टिकुलर एक लड़के की या एक व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक है, जितने भी लोग फुटबॉल खेलते हैं उनमें से विकास एक होगा। ओके, तो ये व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, एक किसी के नाम की बात हो रही है, इसलिए इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद राम मेरा दोस्त है, तो राम यहाँ पर मेरा दोस्त राम है, हो सकता है आपका दोस्त गोपाल हो, आपका दोस्त श्याम हो, तो आपका दोस्त अलग होगा, मेरा दोस्त अलग है, इसलिए किसी एक खास व्यक्ति की बात हो रही है, तो यहाँ पर राम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। प्रेमचंद्र एक उपन्यासकार है, तो प्रेमचंद हमको सीधे सीधे किसी व्यक्ति की तरफ इंगित किया जा रहा है, प्रेमचंद जी की बात हो रही है, तो प्रेमचंद जी विशेष नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ओके, तो ऐसे ही और एग्जाम्पल, रोनाल्डो फुटबॉल के महान खिलाड़ी हैं, महेंद्र सिंह धोनी इतिहास के सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं। ये महेंद्र सिंह धोनी जो नाम है ये किसी एक प्लेयर की बात कर रहा है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ओके, तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, जाति का बोध कराए। एग्जाम्पल के लिए कार है, कुर्सी, पंखा, हिमालय और नदी, ये सभी क्या है? एक जाति का बोध कराते हैं। जब मैं कार बोलूंगा तो कार तो बहुत है इस दुनिया में। ओके, जब कार शब्द सिर्फ बोलूंगा तो कार सभी आगे जितनी भी कारें हैं, तो एक किसी जाति का बोध करवा रहा है ये शब्द। कुर्सी बोलूंगा तो कुर्सी जितनी भी, कोई भी कुर्सी हो, मैं ये बोल ही नहीं रहा लाल कुर्सी, पीली कुर्सी, नीली कुर्सी, और या फिर कुर्सी का नाम है कोई, कि कुर्सी जो मैं जिस चेयर पे बैठा हूं सिर्फ क्या यही कुर्सी है, जिस पे आप बैठे हैं वो भी कुर्सी है, तो कुर्सी एक जाति का नाम है। इसके बाद पंखा, पंखा जितने हैं सभी पंखे, मेरे यहाँ जो लगा है वो भी पंखा है, आपके यहाँ जो लगा है वो भी पंखा होगा। हिमालय, हिमालय यहाँ पे गलत है, इसको आप काट दीजिएगा। नदी, नदी एक जातिवाचक सूचक शब्द है। नदी यानी कि गोदावरी नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, जितनी भी नदियां हैं ये सभी क्या हैं? नदियां हैं, तो नदी एक जाति को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और सरलता से समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए, जैसे मैंने बोला लड़का, तो लड़का कहने से सभी लड़कों का बोध होता है। लड़का सिर्फ मैं थोड़ी हूँ, लड़का आप भी हो, लड़का कोई और भी होगा, है ना? आप सब लड़की कहूंगा तो लड़की कोई जो आप देख रही हो जो भी, वो लड़की, जो भी आप कोई लड़की को देखते हैं उसे आप लड़की ही कहेंगे अगर उसका नाम नहीं जानते, तो एक जाति का बोध हो रहा है उससे। ओके, वस्तु से सभी प्रकार की वस्तु का बोध होता है, नदी से सब तरह की नदी का बोध होता है, मनुष्य से संसार के सभी मनुष्य जाति का बोध होता है, तो ये सभी क्या है? जातिवाचक। तो मनुष्य शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं और एग्जाम्पल की मदद से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए बच्चे, तो बच्चे जो शब्द यूज किया गया है वो किसी एक के लिए तो यूज किया नहीं गया होगा। जो खेल रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे होंगे, तो हमने कलेक्टिवली एक जाति के लिए बोल दिया, बच्चे खिलौने खेल रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पर क्या हो गया? एक जाति को रिप्रेजेंट करने वाला शब्द हो गया, बच्चे की जाति का, इसलिए ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद खिलौनों से खेल रहे हैं, तो खिलौने कोई भी खिलौना हो सकता है, खिलौनों की बात हुई है, इसलिए ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, पेड़ों पर, तो पेड़ तो बहुत सारे, कोई भी पेड़ की बात हो रही हो तो पेड़ क्या हो जाएगा? आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऐसे ही पक्षी, पक्षी जो है ये आपका जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, हिरण का शेर शिकार करता है, तो हिरण का शिकार हो रहा है शेर के द्वारा, तो हिरण
कोई भी हो सकता है, इतने सारे जंगल में हिरण होंगे, कोई हिरण का नाम थोड़े स्पेशली एक हिरण का। तो जो कोई भी हिरण हो, हिरण जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, शेर शेर जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। सड़क पर गाड़ियां चलती हैं, तो गाड़ियां जो है यहाँ पर एक जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। इसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। नाम से ही पता चल रहा है कि भाववाचक संज्ञा यहाँ पर क्या होगा। नाम से ही पता चल रहा है, भाव को जो रिप्रेजेंट करेगा वो भाववाचक संज्ञा है। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव की अवस्था का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आजादी, साहस, वीरता, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमें और अच्छे से समझ में आएगा। उत्साह क्या है, एक मन का भाव है ना। उत्साह किसी के भी मन में हो सकता है, लेकिन वो क्या है, एक भाव है। ठीक है, उत्साह को हम देख नहीं सकते, उत्साह को हम छू नहीं सकते, ये क्या है, एक भाव है। ओके। ईमानदारी से गुण का बोध होता है, तो ईमानदारी एक भाव है, पता चलता है ईमानदार कोई व्यक्ति होगा, उसके गुणों की बात हो रही है। ईमानदारी अच्छी चीज है, तो ईमानदारी अच्छी चीज है, ये एक गुण को रिप्रेजेंट कर रही है ईमानदारी। तो ये गुण क्या हो गया, भाव है, भाववाचक संज्ञा में आ गया। इसके बाद है बचपन। ये शब्द एक अवस्था बता रहा है, वो क्या, बचपन का समय था, बचपन हमारा ऐसा था, बचपन बहुत बेकार था, बचपन बहुत अच्छा था। तो बचपन एक अवस्था का बता बचपन एक अवस्था को बता रहा है यहाँ पर, कि जब हम बचपन में थे तो बचपन हमारा ऐसा था, तो बचपन की अवस्था। तो जब अवस्था की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। जहां पर किसी प्राणी या उसके पदार्थ के गुण की बात हो, या उसके भाव की, उसके स्वभाव की अवस्था की बात हो, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। भाववाचक संज्ञा कई तरीके से बनाई जाती है, यानी कि कोई एक शब्द होगा, उसको हम कुछ ना कुछ उसमें जोड़ करके हम उस शब्द को एक संज्ञा के रूप में प्रयोग करने लगते हैं, और उसे हम भाववाचक संज्ञा का नाम देते हैं। तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जातिवाचक संज्ञा में कुछ ऐड कर देते हैं, और वो क्या बन जाता है, भाववाचक। विशेषण में हम कुछ ऐड कर देते हैं, विशेषण आपको पता होगा, अभी पढ़ेंगे। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो विशेषण से हम क्या बना लेते हैं, भाववाचक संज्ञा। क्रिया भी पढ़ेंगे अभी, किसी काम के होने का जब बोध होता है तो हम उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया को भी हम कुछ उसमें ऐड करके भाववाचक संज्ञा बना लेते हैं। ऐसे ही सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, और सर्वनाम में भी कुछ ना कुछ ऐड करके हम उन्हें भाववाचक संज्ञा बना लेते हैं। आगे हम अभी एग्जाम्पल से समझते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाते समय अंत में पन या तुम ऐसे शब्दों का यूज होता है, और इससे वो क्या बन जाते हैं, भाववाचक संज्ञा बन जाते हैं। तो मुख्य 5 प्रकार से ये जो है भाववाचक संज्ञा बनते हैं। एक तो जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। मतलब व्यक्तिवाचक कोई संज्ञा, यानी कि कोई नाम होगा, उस नाम में कुछ ऐड कर दिया जाएगा और वो क्या बन जाएगा, भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। अब जरूरी नहीं कि हर एक शब्द में कुछ ना कुछ ऐड करने से बने, लेकिन कुछ शब्दों में कुछ ना कुछ ऐड करेंगे और बन जाएगा एक नया शब्द, जिसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है, आप देखिए ध्यान से। जैसे मैंने बोला पशु, तो पशु क्या है, एक जाति सूचक शब्द है, जानवरों की जो है कैटेगरी को, जानवरों की जाति को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसमें हमने ता ऐड कर दिया, तो ये बन गया पशुता। इसके बाद पात्र शब्द में हमने ता ऐड किया और ये बन गया पात्रता। बच्चा से हम बचपन बना लेते हैं, नारी से हम नारीत्व बना लेते हैं, ऐसे ही हम मित्र से मित्रता बना सकते हैं। ओके, तो ऐसे किसी भी शब्द में कुछ ना कुछ ऐड करके हम बना सकते हैं भाववाचक संज्ञा। नारीत्व, बचपन, पात्रता, पशुता, मित्रता, ये एक भाव है। मित्रता अच्छी बात है, मित्रता होनी चाहिए, मित्रता का कोई जवाब नहीं, मित्रता बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति को मिलती है। तो मित्रता क्या, एक भाव है। ओके, विशेषण से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक, एक व्यक्ति, एक अजूबा, तो एक से एकता बन गया, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बन गई। ओके, एकता होनी चाहिए लोगों में,
एकता किसी भी समाज को अच्छा बनाती है, तो एकता क्या है, भाव है, तो भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही खट्टा, खट्टा यहाँ पर क्या है, विशेषण है। खट्टा नींबू, खट्टा आम, नींबू बहुत खट्टा था, तो खट्टा था उसकी विशेषता है नींबू की, तो ये क्या है, एक विशेषण है। और इससे हमने खट्टा से खटाई, खटाई बना लिया, तो ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। इसके बाद मोटा, मोटापा मोटा से बना। क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं उसे देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्रिया है खोजना, तो खोजने की क्रिया हो रही है, तो खोजना से खोज, पीटना से पिटाई, बुलाना से बुलावा। ओके, तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है, मंद से मंदी, दूर से दूरी, तीव्र से तीव्रता और शीघ्र से शीघ्रता शब्द जो है भाववाचक संज्ञा बनता है। उसके बाद सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है, जैसे अपना, तो अपनापन इससे बन गया। आप, आप से आपा, सर्व, सर्व से सर्वस्व, मम, मम से ममता, तो ये भाववाचक संज्ञा सर्वनाम से बन गया कुछ ना कुछ ऐड करके। ऐसे ही अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है, समीप, समीप से समीप पे बन गया, शाबाश से शाबाशी बन गया, वाह वाह से वाह वाही बन गया, और धिक से धिक्कार बन गया, धिक्कार है तुम पर। ठीक है, तो धिक्कार एक भाव है, धिक्कार है तुम पे। वाह वाही जगत में हो रही है, तो वाह वाही एक भाव है। शाबाश, तो ये सभी जो है भाववाचक संज्ञा बनाए जा सकते हैं पांचों तरीके से। ठीक है, अब सर्वनाम, अव्यय, ये क्रिया, ये सब हम अभी आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है कि अव्यय क्या है, ये सब समझाने के लिए था। आगे अभी आने वाली क्लास में हम अव्यय भी देखेंगे क्या है, सर्वनाम भी देखेंगे, विशेषण भी देखेंगे, क्रिया भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। ओके, तो समूहवाचक संज्ञा पे बात करते हैं। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह का या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, कक्षा, झुंड, सेना, गुच्छा, जनता, सभा, ये सभी उदाहरण हैं समूहवाचक संज्ञा के। जब कक्षा होगी वो अकेली नहीं होगी, उसमें बहुत सारे लोग होंगे, तो उसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। झुंड में भी बहुत सारे लोग, भीड़ में जब बहुत सारे लोगों का समूह हो तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, इसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा से किसी तरल, ठोस, अधातु या धातु, पदार्थ, द्रव्य आदि वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए तांबा एक धातु है, पीतल एक धातु है, सोना, लोहा, ये सभी धातु हैं। इसके बाद दूध द्रव्य है, चावल, मिट्टी, ये सभी क्या है, पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ। ओके, मिट्टी क्या है, अधातु है। तो ये सभी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगे। ओके, अगर ये द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं आता है तो आपको इसे जाति सूचक, जातिवाचक संज्ञा में रखना है। हमने संज्ञा के सभी भेद पढ़ लिए हैं, आपको कुछ थोड़ा सा नोट करने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वाक्य में कोई शब्द संज्ञा के एक भेद को दर्शाता है, जबकि अन्य किसी वाक्य में वही शब्द संज्ञा के दूसरे भेद को दर्शाता है। यानी कि कोई शब्द हमने किसी वाक्य में लिया तो आप देखेंगे कि वो एक संज्ञा का एक भेद बताएगा कि ये वाली संज्ञा जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन किसी दूसरे वाक्य में जब उसी शब्द को आप देखेंगे तो संज्ञा के दूसरे भेद को दर्शाता है। आप देखेंगे कि किसी शब्द में, किसी वाक्य में एक शब्द जो है आपका जातिवाचक संज्ञा है और दूसरे सेंटेंस में उसी को देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है या समूहवाचक संज्ञा हो जाता है। तो इसको कैसे टैकल करना है इसको देखते हैं। उदाहरण के लिए, देश का प्रत्येक परिवार खुशहाल है। इस वाक्य में आप देखेंगे कि जो परिवार शब्द है ये क्या है, एक नाउन है, एक संज्ञा है, और ये कौन सी संज्ञा है, ये समूहवाचक संज्ञा है। क्योंकि परिवार में कुछ लोग होंगे ना, परिवार लोगों से मिलकर के बनता है, समूह से मिलकर के बनता है, तो समूहवाचक संज्ञा होनी चाहिए क्योंकि परिवार समूह का बोध कराता है। लेकिन यहाँ परिवार जातिवाचक संज्ञा को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में परिवार जो शब्द है वो संपूर्ण देश के परिवारों की बात नहीं कर रहा है, प्रत्येक परिवार की बात कर रहा है। तो देश का प्रत्येक परिवार, एक परिवार ये, एक परिवार दूसरा, एक परिवार तीसरा, तो इसलिए ये समूहवाचक नहीं जातिवाचक है।
यानी कि इस देश में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, तो परिवारों की बात हो रही है, तो यहाँ पर समूहवाचक ना होकर के जातिवाचक संज्ञा को दर्शा रहा है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा मैंने क्या समझाया है। यहाँ पर देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बन जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं और देखेंगे कि कैसे ही जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जा रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जा रहा है। ये रटना नहीं है कि जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक में बदलता है, ऐसा नहीं है। मैं समझने के लिए बता रहा हूं कि एक से दूसरी संज्ञा में कैसे बदल रही हैं चीजें। तो आपको सेंटेंस को, वाक्य को पढ़कर ये फिर अंदाजा लगाना है कि ये कौन सा संज्ञा है। उदाहरण देखते हैं। पहला नंबर, राम एक सेवक है। तो राम क्या है, यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पर ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। लेकिन दूसरे वाले में आप देखेंगे कि बच्चे कल अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो बच्चे तो आपको पता है कि जाति सूचक शब्द है, यानी कि जातियों को डिनोट कर रहा है, बच्चों की जाति को, तो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ पर इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोला गया है क्योंकि बच्चे कल अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो बच्चों की कुछ संख्या होगी, कुछ बच्चे होंगे, हमारे घर में एक या दो बच्चे होंगे, चार बच्चे होंगे, तो हमको पता है कि यही चार बच्चे अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे हैं। दुनिया के सारे बच्चे नहीं जा रहे हैं, यही पर्टिकुलर बच्चे जा रहे हैं, इसलिए इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा जाएगा। ओके, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बनता है ये आपको समझ में आ गया होगा। सेंटेंस को समझना है, उसका भाव समझना है, उसके बाद डिसाइड करना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कैसे बन जाता है ये आप देखिए। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में होता है, ऐसे किसी व्यक्ति का और साधारण गुण या धर्म दिखाने के लिए किया जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। उदाहरण देखेंगे और अच्छे समझ में आएगा। गांधी अपने समय के कृष्ण थे। तो गांधी अपने समय के कृष्ण थे। अब यहां पर आप देखेंगे कि कृष्ण जो है क्या है, कृष्ण एक नाम है, लेकिन यहां पर कृष्ण थे तो एक गुण का और एक धर्म का दिखाने की यहां पर कोशिश की जा रही है, उसका गुण बताने की, गांधी जी का गुण बताया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जाति सूचक शब्द हो गया, जातिवाचक शब्द हो गया। ओके, गुण बताया जा रहा है, कृष्ण थे, गांधी अपने समय के कृष्ण थे। इस समय के कृष्ण कोई और होंगे, किसी और समय के कृष्ण कोई और रहे होंगे, तो इनमें क्या बताया जा रहा है, गुण बताया जा रहा है गांधी जी का इस सेंटेंस में, इसलिए कृष्ण शब्द जो है क्या हो जाएगा, जातिवाचक शब्द हो जाएगा। इसके बाद यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी एक नाम है, लेकिन लक्ष्मी यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा की तरह इस्तेमाल किया गया है। तो सबके लिए लक्ष्मी, सबके घरों के लिए यूज हो सकती है, इसलिए यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। कोई बोले हमारे घर की लक्ष्मी राधा है। तो इस तरीके से हम लक्ष्मी शब्द को जातिवाचक संज्ञा की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया हो कि कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे भाववाचक जातिवाचक में कैसे हो जाता है, उदाहरण के लिए यह सब कैसे अच्छे पहनावे हैं। तो यह सब कैसे अच्छे पहनावे हैं, तो पहनावे हैं, तो पहनावे मतलब जो भी पहनावे हो रहे हैं ये सब पहनावे, मैंने जो पहना है, तुमने जो पहना है, किसी और ने जो पहना है, ये कैसे पहनावे हमने पहन रखे हैं। तो पहनावे क्या हो गए, जाति सूचक शब्द हो गया, जबकि पहनावा क्या है, ये एक भाववाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा पहनावे हो गए। तो यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने संज्ञा को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है और आपको इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं देखने को मिलेगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज बहुत जल्दी आएगी संज्ञा की। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।